वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और भगवान अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। अगर सब अच्छा चल रहा है तो उसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला नहीं है। यदि कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता न करें, क्योंकि वो भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते, इंसान नहीं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। इंसानियत टैक्स फ्री होती है। अगर कहीं इंसानियत दिखाने का मौका मिले तो मौका मत छोड़िएगा। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बढ़ा, नाव को डुबा ही देती है। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। संपत्ति के उत्तराधिकारी कोई भी या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। जैसे घर निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। ऐ जिंदगी बहुत तेज है रफ्तार, तेरी थोड़ा आहिस्ता चल। तुझ देखना है मुझे समझने तो दे। ऐ पढ़ाव है या हे मंजिल मेरी, इंसान में समझदारी पता है कब आती है, जब उसको ये अच्छे से महसूस हो जाए कि माँ बाप के सिवा कोई वफादार नहीं और इज्जत पैसे की है, इंसान की नहीं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता? सिर्फ वही थी नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये 3 शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं। याद रखना, जब तक आप काम के लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे, दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। एक परमात्मा है जो बेहिसाब देता है, एक हम हैं जो नाम भी गिन गिन कर जपते हैं। अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा न संवारो, क्योंकि इसे तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे तुम्हारे रब के पास जाना है। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। सिर्फ संतुष्टि और शांति ढूंढिए, क्योंकि इंसान की आवश्यकताएं तो कभी भी समाप्त ही नहीं होंगी। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो तो आप बहुत अमीर हो। तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। दूसरों की छांव में खड़े रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई के लिए हमें धूप में खड़े होना पड़ता है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। कोई गिर जाए, दर्द में है, हम पहले उसको उठाएंगे, दवाई लगाएंगे या डांटेंगे, चलने का तरीका सुनाएंगे। कोई गलती करता है, डर और पश्चाताप से उनका मन दर्द में है। डांट और अपमान दर्द बढ़ाता है। प्यार और सम्मान की दवाई लगाएं। संस्कार परिवर्तन के लिए शिक्षा से ज्यादा प्यार और शक्ति चाहिए। धीरे धीरे सब छोड़कर चले जाते हैं। ये नवंबर, दिसंबर तो सिर्फ महीने हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? करना ही है तो गंदी सोच और गंदे विचारों का भी करो, जीवन सफल हो जाएगा। हीरा परखने वाले से पीढ़ा परखने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हें पीठ पीछे भी सम्मान दे। मन की शक्ति एक गलत सोच से नहीं घटती, शरीर एक गलत आदत से बीमार नहीं होता, रिश्ते एक बात से नहीं टूटते। हमारी एक एक सोच उन पर असर डालती है। हमारी सोच हमारे जीवन को स्वर्ग या नरक बना सकती है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। मौका और धोखा। जीवन में सफलता के रास्ते पर हम दो तरह के लोगों से मिलते हैं। एक होते हैं जो हमें हमारे हुनर और मेहनत को देख आगे बढ़ने का विशेष मौका देते हैं, और एक होते हैं जो आपको आगे बढ़ता देख आपको गिराने व असफल करने के लिए आपको धोखा भी दे देते हैं। ऐसा होने पर हम बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन सदैव स्मरण रखें, मौका देने वाले से धोखा देने वाला हमारे लिए आशीर्वाद रूप होता है, क्योंकि यदि वो ऐसा ना करते तो हम स्वयं की शक्तियों से और आत्मविश्वास से कभी परिचित न हो पाते। अतः ऐसे लोगों का तो दिल से शुक्रिया करते चलो। लोग क्या कहेंगे ऐसा सोचकर कई ऐसे कर्म हम कर लेते हैं जो उचित नहीं होते, लेकिन सदैव स्मरण रखें, आपके कर्म का हिसाब किताब केवल आपको ही चुकाना है, उनको नहीं। कर्मों की श्रेष्ठता में कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि सब छूट जाएगा, कर्म का भाग्य नहीं छूट सकता, सदा साथ चलता है। छूटे इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। जिन्हें आप खुश देखना चाहते हैं उन्हें यहीं पर सुख देना, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। बुरा व्यवहार करने वाले पर गुस्सा होना वैसे ही है जैसे न चलने वाली कार पर गुस्सा होना। क्रोध से कभी समाधान नहीं होता। सूरज एक सूचक है जो बताता है कि हमें भी रोज नया मौका मिलता है उगने का। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर ही समझ आती है। कोई सराहना करे या निंदा दोनों अच्छे ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। न थके, कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है। परिवर्तन संसार का नियम है, कभी तो दिन बदलेंगे। बस इसी सोच से जिंदगी का सफर जारी है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता उसी को क्रोध अधिक आता है। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। जब भी कोई समस्या आए तो यह तीन काम करें। समस्या का सामना करें, उससे लड़ो और समस्या को समाप्त करें। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई से सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसीलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियां तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक अपनी हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसलिए हमेशा दिल की सुने। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपको महत्व नहीं देते। ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे अनमोल तोहफा हो तुम। तुम्हारे बिना हमारा जीवन काल्पनिक है। अपने दुश्मन को आग नहीं अपनी मुस्कान से जलाओ, जलेंगे। अच्छे से हरेक का सुनो और हरेक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। इसलिए सबसे कुछ न कुछ सीखें। जो व्यक्ति स्वयं से, अपने कर्म से और सर्व से संतुष्ट होता है वह सदा सुखी रहता है। सुखदाता बन सबको सुख देते चले। कहते हैं ना, जो चीज जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। अतः बिना अपेक्षा के प्रत्येक व्यक्ति को सुख का स्रोत बन सुख देते चले, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख तो सुख बांटने में है। सोच समझ कर बोलो। हम पहले बोल देते हैं, फिर समझते हैं गलती हो गई, फिर सोचते रहते हैं क्यों बोला। सोच समझ कर सोचो, बोल कभी गलत नहीं निकलेगा। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता।
भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन दूसरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद न करें। गांव में रहने वाले लोगों की नजर शहर पर होती है, शहर में रहने वाले की नजर विदेश पर होती है, विदेश में रहने वाले की नजर ग्रहों चांद तारों पर है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वह है जिनकी नजर अपने स्वयं पर, अपने परिवार पर, अपने समाज पर है। परमात्मा कहते हैं, कई में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक बात जीवन में सदैव याद रखना कि हर कोई आपको समझ नहीं सकता है, और फिर एक बात यह भी सही है कि हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते हैं। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दिए का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। वक्त से बढ़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। ये जो भी निर्णय करता है सबको मानना ही पड़ता है। ज्यादा गुरूर मत करना। ऊपर वाला मेहर करने पर आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देते हैं। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। प्रभु के अलावा कोई भी आपके आंसू, दुख और दर्द को नहीं समझता। जब हम अपना काम करते हैं या हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हमें सही लगता है इसलिए करते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। फिर प्रशंसा की अपेक्षा क्यों रखते हैं? ना मिलने पर दुखी क्यों होते हैं? निंदा मिलने पर नाराज क्यों होते हैं? उंगलियां ही निभा रही हैं। रिश्ते आजकल जुबान से निभाने का वक्त कहाँ है? सब टच में व्यस्त हैं, पर टच में कोई नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि ये समय बहुत खराब चल रहा है, या फिर भगवान हमसे नाराज हैं। किंतु हमेशा स्मरण रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वो अकारण नहीं होता। प्रकृति का सनातन नियम है कि किए कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए विपरीत परिस्थिति को भी सकारात्मक दृष्टि से देखें तो कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे साथ होने वाली प्रत्येक घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही उत्तरदायी हैं। अच्छाई बुराई हमारी सोच में होती है, समय में नहीं। गम तो जनाब फुर्सत का शौक है, खुशी में वक्त ही कहाँ मिलता है। लोगों की निंदा से कभी भी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से ही मिलेगी। एहसास सच्चे हो वही काफी है। यकीन तो लोग सच पर भी नहीं करते। मोमबत्ती दूसरों का अंधेरा दूर करने के लिए जलती और पिघलती है, लेकिन इसके बुझने के बाद ही लोगों को इसके बलिदान का एहसास होता है। सलाह से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आपके स्नेह व प्यार को अगर कोई समझ ना पाए या आपके साथ उचित व्यवहार न करे तो दुखी ना हो, या अपना स्नेह उनके प्रति कभी कम न होने दें, क्योंकि प्रेम एक शक्ति है, और शक्ति को धारण करने के लिए पात्र भी शक्तिशाली होना आवश्यक है। किंतु आज संसार में अधिकतम आत्माओं की आत्मिक शक्ति क्षीण हो चुकी है। इसलिए हमें सर्व आत्माओं को एक समान, निर्दोष, स्वार्थ शुद्ध अनंत प्रेम बांटते रहना है, और उनकी शक्ति को बढ़ाने में उनकी सहायता करनी है। जो इंसान दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो कुछ उसके पास होता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो संभलना तो क्या रोने के भी लायक नहीं छोड़ता। सारी जिंदगी रखा रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो ये है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। भगवान कहते हैं, जब तुम किसी का अच्छा करते हो तब तुम्हारे लिए भी सब अच्छा होना शुरू हो जाता है। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा।
आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा पर विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। घुड़सवार घोड़े पर सवारी करते हुए बीच बीच में लगाम से घोड़े को नियंत्रित करता है ताकि घोड़ा गलत दिशा में ना भटक जाए। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन घोड़े जैसा चंचल होता है। इसे बुद्धि रूपी लगाम से अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक है। अगर हमेशा खुश रहना है तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, सारा दिन में ऐसा सोचें, ऐसा बोलें और ऐसा व्यवहार करें जो सबको सुख दे, सबको ढुआए दे और हम भी फिर ढुआएं कमाएं। कम सोचने और कम बोलने से हमारी शक्ति बचती है। कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सद्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को सर्वाधिक पसंद है। ये मत सोचिए कि ईश्वर हमारी सभी इच्छाओं को तुरंत क्यों नहीं पूरा करते। बस आभारी रहे इस बात के लिए कि वह हमारी सभी गलतियों के लिए हमें तुरंत दंडित नहीं करते हैं। जिंदगी में कुछ अरमान ओस की तरह होते हैं जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, मगर हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। प्रशंसक और शुभचिंतक में फर्क देखिए। प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभचिंतक आपकी परिस्थिति। सुबह देर से उठना मेरी आदत है, समय पर नहीं पहुंचना। मेरी आदत है जो सोचा था वह नहीं करना। मेरी आदत है गुस्सा करना, रूठ जाना। यह तो मेरा स्वभाव है। कोई भी चीज जो सही नहीं उसको मेरा नहीं कहना। मेरा कहने से वह अपने बन जाते हैं। जो अपने हो जाते हैं वह जल्दी छूटते नहीं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। इसलिए उत्तम समय के इंतजार में अच्छे कार्यों को टालने के बजाय आज ही करें। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। चक्की के दो पार्टों में से एक स्थिर और दूसरा गतिमान हो, तभी अनाज पिसता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी दो पार्ट होते हैं, एक मन और दूसरा तन। यदि मन स्थिर और तन गतिमान रहे तभी सफल व्यक्तित्व संभव है। मत पूछो आगे क्या होना है, आगे की चिंता भी क्या। जो इस घड़ी हो रहा है उसे भोगो, जो इस घड़ी मिल रहा है उसे पियो, जो इस घड़ी तुम्हारे पास खड़ा है उससे मत चूको। अगर थोड़ा सा सुख मिल रहा है उसे भोगो। तुम इस क्षण अगर सुखी रहे तो अगला क्षण इससे ज्यादा सुखी होगा, यह निश्चित है, क्योंकि तुम सुखी होने की कला को थोड़ा और ज्यादा सीख चुके होगे। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। किसी से डरे नहीं, डरे तो अपने बुरे आचरण से, अपने हृदय की गंदगी से और परमात्मा के प्रति होने वाले अविश्वास से। एक सुलझा हुआ सफल जीवन जीने के लिए हर काम को समय पर करने की आदत ढालनी जरूरी है। अमूमन हमारे जीवन में मुसीबतें खड़ी ही इसलिए होती हैं कि हम कामों को पूरा करने में विलंब कर देते हैं। छोटे छोटे काम भी जब समय पर पूरे नहीं होते तो बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि काम जब आता है तो उसे करने में कम ताकत लगती है, लेकिन वह जब बिगड़ जाता है तो उसे पूरा करने में कहीं ज्यादा ताकत खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए थोड़ी लंबी सांस भर, दिमाग शांत रख, अपना हर लंबित काम पूरा करने की आदत ढालें और चैन की बांसुरी बजाएं। मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ते नहीं, खाना नहीं खाते, सोच और बोल घर के वातावरण में फैल जाते हैं। प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, वह और वैसे बन जाते हैं। अपनी हर सोच और बोल को आशीर्वाद बनाएं। मेरा बच्चा आज्ञाकारी है, उसका हर कर्म सही है, वह अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ता है, सफलता उसके लिए निश्चित है। जैसा आप सोचेंगे और बोलेंगे वैसे वह बनते जाएंगे। जब मन परेशान हो तो कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। तरक्की के इस दौर में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि हाथ में पकड़े हुए मोबाइल की अहमियत पास में बैठे हुए व्यक्ति से ज्यादा हो गई है। जिसके पास दुआओं का धन नहीं वह धनवान होकर भी निर्धन है, क्योंकि मुश्किल समय में धन नहीं दुआ काम करती है। असफल लोग दो तरह के होते हैं। 1, पहला, करते हैं लेकिन सोचते नहीं। 2,
दूसरा, सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। अपना काम छोड़कर दूसरों को खुश करने में लगे रहना असफलता और दुख दोनों देता है। हे मोहन, एक छोटी सी अर्जी कबूल कर लेना। जो भी राधे राधे बोले उसके सारे दुख हर लेना। परमात्मा तुम्हारे बिना भी परमात्मा ही है, पर तुम बिना परमात्मा के कुछ भी नहीं। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजोकर रखना चाहिए। तारीफ और खुशामद में एक बड़ा फर्क है। तारीफ आदमी के काम की होती है और खुशामद काम के आदमी की। बदलना दुनिया का दस्तूर है। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो लोग आपसे रिश्ते बदल देंगे। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। रिश्ते और विश्वास दोनों ही मित्र हैं। रिश्ते रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना। जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। शक्कर को अंधेरे में खाएं तब भी मुंह मीठा ही होता है। उसी प्रकार सत्कर्म को आप अनजाने में भी करें तो उसका फल मीठा ही होगा। करेला कड़वा, बेर मीठे और इमली खट्टी, ये पानी के दोष नहीं, बीज का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है। दोष तो सिर्फ कर्मों का है। पूजा करने के कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। सोच बदलें, सब बदल जाएगा। जब कोई दुखी होता है तो हम उन्हें कितना प्यार से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मन परेशान व दुखी हो तो अपने मन से पूछो कि कब तक दुखी रहना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया, उन्हें माफी मांगनी होगी। लेकिन शायद ऐसा कभी ना भी हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने गलत किया है। हमें दुख उनके व्यवहार से नहीं, स्वयं की सोच की वजह से हुआ है। सोच बदल दे तो मन दुखी नहीं होगा। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। लोग बुराई करें, आप दुखी हो जाए, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाए, तो समझ लीजिए आपके सुख दुख की स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद अड़ तो सही। इंसान का असली रूप तब दिखाई देता है जब वे नशे में होता है। फिर नशा चाहिए, रुक, शराब या रुतबे का। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। आईने की कीमत भले ही हीरे से कम हो, पर हीरे के जेवर पहनने के बाद हर कोई ढूंढता आईना ही। बुद्धिमान वो है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वो है जिसका अपनी शक्ति पर नियंत्रण है। सम्मानित वो है जो दूसरों का सम्मान करता है। एक और धनवान वो है जो अपने पास है उससे ही प्रसन्न है। हम मंदिर में जाकर उन मूर्तियों को पूजते हैं जो हमने खुद बनाई होती हैं। घर में उन जीवित मूर्तियों को भी जरूर आदर दें, सम्मान दें जिन्होंने हमें बनाया है। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। ख्वाहिश बड़ी ही बेवफा होती है, पूरे होते ही बदल जाती है। अपनी जरूरतों को समझें और उनके अनुसार जीना सीखें। साधनों से परहेज करने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले अपनी जरूरत की सीमा का आभास होना चाहिए। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि यह अब हर बार ही झुकेगा। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कोई तुम्हारी कहानी ना लिख दे। जीवन में ऐसे कई असफल लोग होंगे जिन्हें यह भी एहसास नहीं होगा कि वो जीत के कितने नजदीक थे। जिसे नाचना नहीं आता हो उसे भी नचा देती है। यह जिंदगी है साहब, हंसते हुए को भी रुला देती है। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है।